बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर जी टेस्ट। हम इसमें देखेंगे कि हाउ टू मेक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके हिंट्स। हमारे पास क्या होते हैं, 3 टाइप्स की हाइपोथेसिस बनती है। एक होती है इक्वल, एक होती है ग्रेटर देन और एक होती है लेसर देन। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल के बारे में कि इक्वल में किस तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग बनाई जाती है। तो इक्वल के बारे में हम देखेंगे। हमारे पास क्या होता है, एच नॉट एच वन, यहाँ पर हमने लगा दिए कॉलन। अब हमारे पास क्या होगा, मीन इक्वल टू आ जाएगा मीन नॉट के और मीन नॉट इक्वल टू आ जाएगा मीन नॉट के। तो ये हमारे पास क्या था, इक्वल का सिंपल था। ये इक्वल आपको एज अ इक्वल के तौर पर भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में कि इक्वल आप बताएं हमारे पास मीन का, या फिर हमारे पास लिखा होगा डिफरेंस। तो इन दोनों से आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या लगेगा, ये वाली हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगेगी। दूसरे में हम देखेंगे ग्रेटर देन, कि ग्रेटर देन को हम किस तरह से बनाते हैं। तो ग्रेटर देन में हम यही लेंगे एच नॉट एच वन, कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे आएगा मीन मीन। ग्रेटर का साइन क्या होता है, ये इससे उलट साइन आपने ऊपर डाला है, इक्वल का निशान डालना है, और ये मीन नॉट इस तरह से आ गया। अब तीसरा हमारे पास क्या है, लेजर देन। तो लेजर देन में भी आपने क्या करना है, इसी तरह से एच नॉट लिखना है, एच वन लिखना है, कॉलन का साइन डालना है, मीन। लेजर का साइन क्या होता है, ये इससे उलट साइन ऊपर, इक्वल का निशान, और इस तरह से मीन नॉट यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा लेजर का साइन कौन सा है, ग्रेटर का साइन कौन सा है। तो ये आप जान ले, जो इस तरह से साइन है और एक इस तरह से साइन है, ये साइन में आ रहा है इस तरह बिगर, तो ये हमें पता लग जाएगा ये क्या है, ग्रेटर का साइन है। और ये साइन बना रहा है एस, तो ये हमें समझ आ जाएगी स्मॉलर, तो ये हमारे पास क्या है, लेजर का साइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स आ गए हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। हमें देखना है कि हम जी टेस्ट का क्रिटिकल रीजन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इक्वल का बताएंगे, जेड लगाएंगे, इसके इर्द गिर्द बार लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल का निशान लगाएंगे, जी अल्फा ओवर 2। ग्रेटर देन के लिए क्या होगा, जी ग्रेटर का निशान, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन है, और जी अल्फा ओवर 2, सॉरी जी अल्फा। और लेजर देन के लिए जी स्मॉलर का निशान, लेजर है तो माइनस जी अल्फा। तो ये हमारे पास क्या है, 3 क्रिटिकल रीजन है। हमारे पास जी टेस्ट का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मीन नॉट, और यहाँ पर सिग्मा ओवर डिवाइड अंडर रूट एन। तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी, ये हमारे पास निकल जाएगी इस सिग्मा से। एक्स की वैल्यू गिवन होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, और रैंडम सैंपल आपको क्या होगा, गिवन होगा। इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आप क्रिटिकल रीजन लिखेंगे, ठीक है। और क्रिटिकल रीजन में क्रिटिकल रीजन में आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से देखना है। सवाल ये हमारे पास समझने के लिए क्या है, एक एग्जाम्पल आपको जो है वो शो की है, जिसमें हमारे पास रैंडम सैंपल क्या है, 40 है। ये हमें पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको जी और टी टेस्ट में डिफरेंस पता लगेगा, और उसमें यही बताया, यानी आप बताया होगा कि अगर 30 से ज़्यादा रैंडम सैंपल है तो उसमें जी टेस्ट ही लगेगा, ठीक है। एक्स हमें 71 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन एज आ सिग्मा के तौर पर हमें 200 दिया हुआ है, और लिखा हुआ है इक्वल टू मीन नोट 72। तो इसका मतलब हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसकी बनेगी, इक्वल की बनेगी। तो ये 6 स्टेप्स में हम क्या करेंगे, अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, इक्वल टू है, तो इसका मतलब हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को बनाएंगे, जिसमें हमारे पास मीन मीन इक्वल और नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, क्योंकि मीन नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होती है, इसमें 2 ही होती हैं। यहाँ होगी 0.01, यहाँ होगी हमारे पास 0.05।
5 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेंगे, 0.01 ले रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक जी टेस्ट का हाइपोथेसिस है, तो हमें पता है कि जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मीन नोट ओवर सिग्मा और अंडर रूट हमारे पास क्या है एन। इस सब की वैल्यू ऊपर से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे कैलकुलेशन में। 71, ठीक है। और हमारे पास मीन नोट की वैल्यू क्या है, 72 डिवाइडेड बाय हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू क्या है, 200 और हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 40 आ जाएगा। इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या आएगी, इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी -0.44 -0.4470, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कैलकुलेशन आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, इसका क्रिटिकल रीजन बनाना है। हमें क्रिटिकल रीजन किस तरह से पता लगेगा कि कैसा बनाना है, क्योंकि हमें इक्वल टू दिया हुआ है। तो इक्वल टू के लिए हम लिखेंगे जी के पास बार, ठीक है, बिगर देन इक्वल टू जी अल्फा ओवर 2। तो जी बार जो हमारे पास है ये वो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट किया, वो क्या थी, -0.4470, ठीक है। बिगर देन इक्वल टू जी अल्फा ओवर 2 आप किस तरह से निकालेंगे, अल्फा जो है वो आपको 0.01 दिया हुआ है, उसको आप डिवाइड करोगे 2 से। तो जी अल्फा ओवर 2 का हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर टेबल होता है। इसमें 95%, 99% जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है वो होगी। साइड में मैं इसका टेबल भी शो कर लेती हूँ। तो उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 2.58 आएगी। अगर हमारे पास ये वैल्यू जो है बिगर होती इस वैल्यू से, या ये वैल्यू इक्वल होती इस वैल्यू के, तो हम लगाते रिजेक्ट एच नोट। लेकिन ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ना तो इससे बिगर है ना ही इसके बराबर है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, कि हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है फॉर जी टेस्ट के लिए, और उसके हिंट्स हैं। अगर व्यूअर्स आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होती है आपसे एक न्यू वीडियो के साथ।